गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति राजपूत। और कैसे हैं आप सब? आई हो बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है, मैंने सारा काम निपटा लिया। मेरा सुबह का सारा कितना भी काम होता है सारा काम मैंने कर लिया है। और मैं नहा के आई हूँ। अब मैंने सिर धुला है, सिर मेरा है गिला। बस इसको थोड़ा सा सूख जाइए, फिर इसमें तेल डाल के फिर मैं इसकी कॉम्ब कर लूँगी ऑयल वगैरह डाल के। और आज 21 डेट है और आज के दिन हमारा फास्ट है। फास्ट मतलब सबका ही, सब लेडीज़ फास्ट करती हैं इस दिन को। ये है मतलब तिल कुटनी का व्रत होता है, शक्कर चौथ बोलते हैं इसको। जो ये गणेश जी का व्रत है, शायद आई थिंक गणेश जी का व्रत है ये। और इसको लेडीज़ करती हैं, लेडीज़ अपने हस्बैंड के लिए भी करती हैं और अपने बच्चों के लिए भी करती हैं। तो ये दोनों मिक्सअप है। बच्चों के लिए, बच्चों का भी होता है और ये लेडीज़ मतलब हस्बैंड के लिए भी करती है, अपने हस्बैंड को लिए करती है और बच्चों के लिए भी करती है। तो ये सब लेडीज़ करती हैं, मैरिड लेडीज़ सब करती हैं। और और मुझे खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत दिन से कोल्ड, बहुत हेवी हैवी कोल्ड है मुझे। और खांसी भी, गला भी ख़राब लग रहा है मुझे। आपको फील हुआ होगा मेरी आवाज़ से, मेरी आवाज़ अलग ही लगेगी आपको। और बस अभी मैं नहा धो के आई हूँ, मम्मी भी रेडी हो रही है, यानी कि मेरी मदर इन लॉ। हम दोनों ही करते हैं बस। और हम दोनों का ही फास्ट है। और बस अभी मम्मी रेडी हो जाएंगी, मैं भी रेडी हो जाऊंगी। फिर हम कथा सुनेंगे, शायद आई थिंक कथा बोलते हैं। कथा बोल दो, कहानी बोल दो, स्टोरी बोल दो, एक ही बात है। जो मतलब कि जिसके ऊपर व्रत है वो, उसकी हम कथा सुनेंगे, मम्मी सुनाएंगी मुझे। तो हम दोनों बैठ के सुनेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि भी आपको दिखाऊँ, आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ पे कैसा है, मतलब कैसे मनाया जाता है इस व्रत को। ज़्यादा तामझाम नहीं किया जाता, बस सिंपल सा व्रत कर लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं, जो हमें खाना होता है वो हम बना लेते हैं। और जैसे तिल तिल कूट लेते हैं, तिल के लड्डू बना लो या कूट लो, मतलब कूटना ही पड़ता है क्योंकि इसका नाम ही तिलकूट है। तिलकूट का व्रत है ये, तो तिल कूटना ही पड़ता है इस पर। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या करवाती है मम्मी। अभी मुझे भी कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है, मतलब मम्मी से पूछना होगा कि क्या मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, तो बताएंगी। और तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मम्मी आ जाएंगी तो फिर हम कहानी सुनेंगे बैठ के, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। 12 बज चुके हैं। और पता नहीं यार, सबके साथ ही ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे साथ ही होता है, जिस दिन मेरा व्रत होगा ना उस दिन मुझे सुबह ही भूख लग जाएगी। ऐसा सोचूंगी ये खा लूँ वो खा लूँ। आज जिस दिन मेरा व्रत नहीं होगा ना उस दिन तो मुझे सारा दिन भी मुझे खाना याद नहीं आता है। बस खा लेती हूँ पर मुझे याद नहीं आता है ना, मुझे भूख लगती है। और जिस दिन मेरा व्रत होगा ना उस दिन तो बाय गॉड बहुत ज़्यादा भूख लगती है मुझे, पता नहीं क्यों लगती है, पता नहीं सबके साथ ही ऐसा होता है। किस किस के साथ होता है, ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मेरी किस किस की भूख व्रत वाले दिन ही जागती है। मेरी तो हमेशा का यही है कि जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मेरी भूख बहुत ज़्यादा ऊपर तक, हैवी तक पहुंच जाती है। बस देखो, अब कहानी सुनते हैं। और रात को देखो चंदा मामा कितनी देर तक वेट करवाते हैं चांद में, क्योंकि हल मतलब किसी कोई भी व्रत हो, चंदा मामा तो बहुत वेट करवाते हैं, तरसा देते हैं बिल्कुल कि हाँ कभी ये मैं जल्दी जाऊँ, कभी ये लोग जल्दी रोटी खा के सो ना जाए। और बस यही यही है। आज देखो भगवान जल्दी निकल जाए और मैं रोटी खा लूँ, मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा। और फिर ये है, मैं अपनी ईमानदारी से व्रत करती हूँ पूरा, कोई बीच में कुछ खाती नहीं हूँ। फिर जैसे कि आप कथा वथा सुन के, हम कथा सुन के चाय पी लेंगे और तिल कूटेंगे। देखो अभी कुछ नहीं पता क्या करेंगे, तिल कूट मतलब वो खा लेंगे थोड़ा सा, कुछ फल फ्रूट है जो मतलब वो खा लेंगे। और ऐसे तो मैं पूरी ईमानदारी से व्रत करती हूँ किसी चीज़ का व्रत हो, बस मुझे भूख ज़्यादा लगती है और कुछ नहीं है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको प्रॉपर लुक दूँगी मेरी साड़ी का। और मैंने अभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो मैं चूड़ियाँ डाल रही हूँ, तो चलिए फिर चूड़ियाँ डालते हैं। और मेरी वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कि हमारे यहाँ कैसे क्या है, हमारे यहाँ व्रत कैसे किया जाता है। तो चल और ये मैंने चूड़ा डाल ली है मेरी।
ज़्यादा हैवी नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी मुझे स्वेटर डालना है, क्योंकि ठंडी भी ज़्यादा है, कुछ मुझे ठंड भी लगी हुई है। और इतनी ठंड लगी हुई है ना यार, बाय गॉड बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है मुझे। मैंने दवाई भी खा चुकी है मैं बहुत ज़्यादा इसकी, मतलब गांव से, जो हम गांव में रहते हैं उसलिए पता होगा आपको। गांव से भी ले चुकी हूँ मैं, और बाहर से भी ले ली मैंने दवाई, मेरे को आराम नहीं हो रहा। और जो घर के घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी मैंने यूज़ कर लिए, पर मुझे इतना आराम नहीं है। और चलिए फिर मैं कर लेती हूँ कॉम, और इतने मम्मी भी रेडी हो जाएंगी तो फिर हम लोग कथा सुनेंगे, कथा ही। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ है, पता नहीं क्यों है, बहुत ज़्यादा रफ़ है ये, मतलब बहुत ज़्यादा उलझते हैं, और मेरी बहुत ज़्यादा उलझते हैं। हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जो ज़्यादा लड़ाई करता है ना उसके बाल ज़्यादा उलझते हैं। तो मेरा तो कुछ ऐसा है भी, लड़ाई भी नहीं करती मैं तो, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं इतने इतने क्यों उलझते हैं मेरे बाल, आई थिंक। पर मेरी मम्मा बोलती है कि जिसके बाल बारीक होते हैं ना उसके उलझते हैं, तो ये बात ठीक है कि हाँ मेरे बाल बारीक है इसलिए उलझ रहे मेरे बाल। तो बस मैं भी कॉम कर लूँगी। लो जी, हो गया मेरा काम, मेरे बाल भी हो गए। अभी ऑयल नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो इसलिए नहीं लगाऊंगी। और गले में मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि ये मैं अभी स्वेटर डालूंगी, मैंने बताया आप लोगों को, तो घर पे ही रहना था इसलिए मैं गले में कुछ नहीं डाल रही। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ गले में, और गले में ज़्यादा हैवी मेकअप वगैरह मैं नहीं करती हूँ, कहीं जैसे शादी वादी हो ना तभी करती हूँ। गले में भी पहनती हूँ और ज़्यादा मेकअप करती हूँ। घर पे रहना तो मैं गले में कुछ नहीं पहनती, सिर्फ ये जो गोल्ड की चैन है यही रखती हूँ और कुछ नहीं रखती मैं गले में, और सिंपली रहना पसंद है मुझे। तो चलिए फिर चलते हैं, हो गया हमारा बाल सेट। और मैं बैठ के कॉम कर रही हूँ क्योंकि कहीं अटैच करने की जगह नहीं थी मेरे फ़ोन को, इसलिए मैंने फ़ोन साइड में रख रखा है। और ये है मेरी चूड़ियाँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि घर पे ही रहना है, तो ज़्यादा तामझाम नहीं किया, ज़्यादा हैवी चूड़ी नहीं डाली मैंने। बस इस साड़ी की मेरे पास चूड़ियाँ थी भी नहीं, बस थोड़ा सा जुगाड़ बिठा के मैंने कर ही लिया सेट। और ज़्यादा हैवी सेट नहीं किया क्योंकि मुझे स्वेटर पहननी है, क्यों, और स्वेटर पहनने कथा हमने सुन ली। और कथा सुनने के बाद सूर्य देवता को लोटा दिया, पानी दिया जाता है, वो पानी दे रहे हैं हम लोग। और यही प्रोसेस फिर हम रात को करेंगे, जो चांद मामा आएगा उनको भी पानी देंगे, व्रत खोलेंगे अपना, और फिर व्रत पूरा हो जाएगा हमारा। और बस इस पानी दे दिया, और साथ के साथ मम्मी से आशीर्वाद ले रहे हैं। कोई भी व्रत हो तो मम्मी से आशीर्वाद लेते हैं हम लोग पैर छू के, और बड़े बूढ़ों का पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए व्रत पे, खासकर कोई भी फेस्टिवल हो या ऐसे कुछ। और उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, तो मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया, चाय बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और चाय मैंने चढ़ा दी है, मम्मी को भी भूख लगी थी।
बस अब चाय बन गई और मम्मी को दे दूँगी चाय, पर मम्मी पियेंगी, फिर हम जाऊँगी अंदर, मैं भी बैठ के पीऊँगी। भूख लगी हुई है, मम्मी को दे दी मैंने। और ये है हमारी शाम की चाय और साथ में रेवड़ी। रेवड़ी मंगा ली थी हमने, तो चाय के साथ रेवड़ी खाएंगे क्योंकि भूख लग रही थी। भूख आई थिंक 4 का टाइम था, तो 4 बजे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी सब मुझे, मम्मी को। तो रेवड़ी मंगा ली थी। तिल अभी कुट्टे नहीं है, वो कुटेंगे बाद में। और ये तिल है, इन्हें थोड़ा सा गर्म करेंगे कढ़ाई में, फिर इनको कूटेंगे। अभी मत थोड़ा लेट ही खाएंगे, इनको अभी नहीं खाएंगे, अभी चाय बस सिर्फ और रेवड़ी खाएंगे, फिर बाद में इसका प्रोसेस करेंगे आगे। अब मैं दूसरे टाइम चाय पी रही हूँ, शाम की चाय पी रही हूँ। एक बार मैंने जब कहानी सुनी थी तब पी थी, और फिर से पी रही हूँ क्योंकि भूख लगी है। और बस चाय पी सकते हैं, और जैसे तिल का कुछ खा सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते। और चाय पी रही हूँ बस, और मैं खा रही हूँ रेवड़ी क्योंकि मुझे भूख लगी है। और जो तिल मैंने दिखाए थे आपको, उनको थोड़ा सा गर्म करके, मतलब कढ़ाई में थोड़ा सा चटका के, और उनको फिर कूटने के बाद फिर उनको खाएंगे। मतलब अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा लेट खाएंगे। और बस अब तो अभी तो चाय पीने का मन है, और थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन है, जो कि मैं रेवड़ी लेके आई हूँ, रेवड़ी खाऊंगी और चाय पीऊँगी। और बस अब इतनी, और कुछ नहीं करने का मन है। तो चलिए जी, फिर मैं पीती हूँ चाय और साथ में रेवड़ी खाती हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।